क्रिकेट के खेल में अगर सब कॉन्टिनेंट की हम बात करें तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका ये वो टेस्ट मुल्क हैं जो कि क्रिकेट में एक बड़ी कुआ समझे जाते हैं। और 2015 वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में जब एडिलेड में बांग्लादेश ने इंग्लैंड को शिकस्त से दो चार किया था तो सब हैरान हो गए थे। 2015 वर्ल्ड कप में जो आखिरी 8 टीमें थीं उसमें एशिया की ये चारों टीमें शामिल थीं। लेकिन आईसीसी वर्ल्ड कप T20 जो कि यूएई में मुनक्किद हो रहा है, भारत इस टूर्नामेंट का मेज़बान है। टूर्नामेंट अब तक भारत के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम साबित नहीं हुआ है क्योंकि 2 मैच और दोनों में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है और अब लेने के देने पड़ गए हैं टीम इंडिया के। क्या सवाल ये है कि ये टीम आखिरी 4 टीमों में जगह बना भी सकेगी या नहीं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ऑलराउंडर सुहेल तनवीर, पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट में बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी करने वाली मरीना इकबाल और इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के साबिक ऑफिसर मीडिया चंद्रेश नारायण मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में टीम इंडिया की वर्ल्ड कप में मुसलसल 2 नाकामियों पर इस पर गुफ्तगू करेंगे। सीधा मुंबई चलेंगे और चंद्रेश आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। बहुत सन्नाटा है, नाराज़गी है, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इज़हार किया जा रहा है भारत में। आप ही इसका खुलासा कर दें। देखिए सैयद यार हुसैनी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बुलाया अपने शो पे एक बार फिर। और मरीना जी को और सोहेल भाई को नमस्कार मेरे तरफ से। ऐसा है कि डिसअपॉइंटमेंट जरूर है भारत में। 8 साल हो गया भारत कोई आईसीसी टाइटल नहीं जीता है और मेरे ख्याल से वो जो अभी वो बात जो है वो चुभने लगी है कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि भारत 8 साल से कोई आईसीसी टाइटल नहीं जीत पाया। और कल जो खेल हो रहा था, कल जो बल्लेबाजी हो रही थी भारत की तरफ से, वो देख के हम सब हैरान थे। मैं कमेंट्री कर रहा था उस मैच पर कल और मैं खुद हैरान था कि आखिर हो क्या रहा है। आई थिंक बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है प्लेयर्स पर, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से वो बाहर की बातों पे ध्यान देने लगे हैं, नज़र देने लगे हैं, उसी का नतीजा है। और कंफ्यूज लग रहे थे और मेरे ख्याल से विराट कोहली ने एकदम सही कहा कि वो बिल्कुल ब्रेव नहीं थे कल अपने चांसेस लेने में और इसी का नतीजा है कल वो इतने बुरी तरीके से हारे हैं। और हारे तो ठीक है पर जिस तरह से हारे हैं उससे बहुत सबको दुख हुआ है। और मेरे ख्याल से बड़ी बात यह है कि उनका रन रेट और ज़्यादा खराब हो गया और जिस तरह से अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को हराए हैं, मुझे लग रहा है कि उनकी रन रेट उनके लिए सबसे बढ़िया बात है इस वक्त और कहीं वो ना आगे निकल जाए न्यूजीलैंड और इंडिया के आगे। ठीक है चंद्रेश, लेकिन मरीना आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो, 120 मिनट की इनिंग, 120 गेंदें आपको फेस करनी होती हैं, लेकिन अगर 9 ओवर आप डॉट खेल लें, 54 गेंदें इंडिया के इनिंग्स में डॉट हैं, तो फिर किसी को दोष देना बनता नहीं है, किसी पर इल्ज़ाम रखना बनता नहीं है। देखिए मेरा ख्याल है बात ये बार बार हो रही है, विराट कोहली ने भी कहा कि ब्रेव नहीं थे। मुझे लगता है ब्रेव से ज़्यादा सेंसिबल नहीं थे। एक मैंने पहले भी ये बात की थी कि इतना प्रेशर उन पे आया हुआ था कि लग रहा था कि बैश आउट करने जा रहे हैं। एक जो बात होती है ना कि अपने ईगो पे आ गए कि हमने प्रूव करना है कि हम अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं और हम इंडिविजुअली अच्छे तगड़े प्लेयर्स हैं, वो चीज़ नज़र आ रही थी। पिच को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं किया था और वही मुझे लग रहा था कि कैलकुलेटेड बिल्कुल नहीं थे। शॉर्ट सिलेक्शन पुअर थी तो बहुत ही डिस्टॉर्टेड बैटिंग ऑर्डर नज़र आया। हालांकि बैटिंग स्ट्रेंथ रही है इंडिया की और जब भी हम बात करते हैं कि सेंसिबल खेलना है, स्ट्राइक रोटेशन की है, वो कुछ भी नहीं नज़र आया। मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा उन पर अफेक्ट की है कि पिछले मैच में एक तो ज़ाहिर है चेस हो गया था, विदाउट एनी विकेट पाकिस्तान ने चेस किया तो और बड़ा टोटल पोस्ट करने जा रहे थे, बट ओवर अटैक कर गए बजाय इसके कि कंडीशंस को समझते और उसके हिसाब से खेलते। इससे पहले कि मैं सोहेल तनवीर के सामने सवाल रखूं, एक बार फिर एक्सक्यूज़ की बात होने लगी है। टीम इंडिया के कैंप से ये कहा जा रहा है कि जनाब बायोसिक्योर बबल, उसकी वजह से टीम को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को जो है इन चीज़ों की वजह से दिक्कत का सामना है। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन मोहम्मद कैफ कहते हैं कि जब आप बड़ा मैच खेल रहे होते हैं, अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आलमी सतह पर अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं, तो फिर एक्सक्यूज़ बनते नहीं हैं। मिजाज बदल रहा है और जैसे फील्ड में एनर्जेटिक मोहम्मद कैफ थे, हमारे साथ एनर्जेटिक सोहेल तनवीर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सोहेल, इनका सीधा इशारा ये है, जो टीम मैनेजमेंट इस वक्त ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं, टीम के कोच रवि शास्त्री, मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी और ख़ुद कप्तान विराट कोहली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो क्या इशारा इनका उनकी जानिब है या ये एक गुस्सा है टीम की नाकामी को लेकर? देखिए मेरे ख्याल में उनका स्ट्रेट अवे जो पॉइंट आउट उन्होंने किया, मेरे ख्याल में उस स्टेटमेंट को जो कि दी गई कि जी शायद बायोसिक्योर बबल की वजह से वो है फटीक हुए हुए प्लेयर, आई थिंक कैफ वाज स्पॉट ऑन।
इससे बड़ी आपके लिए किसी भी प्लेयर के लिए बात हो नहीं सकती कि वो अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को खेलने जा रहा है। तो इवन इफ़ यू आर टायर्ड तो भी ये मोटिवेशन इतनी इज़ गुड इनफ टू गिव यू एनर्जी कि आप अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में खेलने जा रहे हो। और अगर दूसरी तरफ यही स्टेटमेंट वर्ल्ड कप से पहले आई होती ना तो इट मेक सेंस, आप कहते कि यार उनको पहले ही दे वर फीलिंग इट। बट जब हारने के बाद आप इस तरह की बात बोलोगे तो एवरीबडी विल थिंक कि यार यू आर मेकिंग एन एक्सक्यूज़। तो मैं कहूँगा कि कैफ ने बिल्कुल अच्छी बात की। आई फील कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में अपने मुल्क के लिए खेलने से बड़ी ज़्यादा कोई आपके लिए बात हो नहीं सकती। और मुझे जो लगता है वो देवर ओवर कॉन्फिडेंट, जो उनकी प्लानिंग थी वो मुझे नहीं लगी दोनों मैचों में। मैं एक मैच की बात नहीं करूँगा, देयर वाज नो प्लानिंग। अगर आप रोहित को नीचे नंबर पे खिलाने की बात करें तो आई थिंक मुझे अभी भी आई एम स्टिल सरप्राइज कि ठीक है उसको अंदर आते हुए बॉल पे प्रॉब्लम होता है, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने एक जो मेन स्ट्राइकर है जो आपको इतना अच्छा स्टार्ट देता है। और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप इस तरह का शफल करते हो ना तो इट गिव्स अ नेगेटिव मैसेज टू ओपोनेंट के यार आप मे बी यू आर ऑन बैक फुट, या आप अपनी जब चीज़ें बदलते हो। वर्ल्ड कप की जब आप तैयारी करते हो तो आप साल 8 महीने पहले तैयारी शुरू कर देते हो और आप अपनी सारी प्लानिंग वहाँ पे करते हो। तो वर्ल्ड कप के एक मैच बुरा होने से मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को चाहिए था कि वो तितर बितर कर देते चीज़ें। टीम भी चेंज हुई, बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हुआ, तो एक मैच के बाद मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चेंजिंग उनको करनी चाहिए थी। हार जीत खेल का ऐसा है, यस दे डिडंट प्ले गुड क्रिकेट अगेंस्ट पाकिस्तान, तो कल उनको चेंजिंग नहीं करनी चाहिए थी। जैसे मैंने कहा ना कि प्लान आप पहले से करके आते हो तो फिर आप उस प्लान के मुताबिक रहते हो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जो आप करके आए होते हो। अगर आप सडनली चेंजिंग शुरू कर देते हैं ना तो इट नेवर हेल्प्स एनी टीम, वो चाहे कोई भी टीम जब फंसी है वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, अगर वो इस तरह की चेंजिंग करती हैं तो वो कभी भी हेल्पफुल साबित नहीं होती। ठीक हो गया, सोहेल तनवीर की गुफ्तगू आपने सुनी। और अब भारत में चल क्या रहा है? क्या ये सौरव गांगुली के लिए अगर देखा जाए तो टीम में मैनेजमेंट में तब्दीलियों का एक बेहतरीन मौका होगा? क्या विराट कोहली के लिए ये क्या हैप्पी एंडिंग नहीं है? और क्या अब रवि शास्त्री क्रिकेट टीम के साथ मुस्तकबिल में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, इसका ज़्यादा बेहतर खुलासा चंद्रेश कर सकेंगे जो मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। सोहेल, सवाल तो चंद्रेश से करना चाहिए था लेकिन पहले मैं आपका इनपुट ले लेता हूं। आप IPL 2008 में राजस्थान रॉयल के लिए खेले और बेस्ट बॉलर का आपने अवार्ड लिया। और राजस्थान रॉयल के जो है बॉलिंग कंसल्टेंट थे ईश सूडी। तो अगर सवाल यहाँ पर ये भी है, और इंडिया में भी अब ये सवाल किया जा रहा है कि दुनिया की बेहतरीन लीग है IPL, खिलाड़ियों को बहुत अच्छा मुआवजा भी मिलता है, लेकिन दुनिया के क्रिकेटर यहाँ से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, भारत की टीम जो है वो ट्रॉफी को लिफ्ट कर नहीं पा रही है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, IPL को लेके जो डिबेट हो रही है, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया के प्लेयर्स के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वहाँ पे आके काफ़ी कुछ सीखते हैं सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन। लेकिन वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा। जी, लेकिन आप जब अपने प्लेयर को अलाउ नहीं करते टू एक्सप्लोर बाकी जो लीग्स होती हैं दुनिया भर में, टू प्ले इन डिफरेंट कंडीशन, तो उसका सेटबैक आपको अब देखने को मिल रहा है कि आपके सब प्लेयर से तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है, चाहे वो आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं चाहे आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वेयर एज के आपके जो अपने प्लेयर्स हैं वो बाकी दुनिया की लीग्स में जाके नहीं खेलते, तो उनको उनका आइडिया नहीं होता, उन कंडीशन का आइडिया उनको नहीं होता। इवन ये भी कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ हो गए, शाहीन हो गए, एग्जैक्टली भारत के बैट्समैन खेले ही नहीं थे। मैं यही कहने वाला था कि आपके बैट्समैन या बॉलर जो हैं वो बाकी देखें, आप जो गिनती के प्लेयर्स बुलाते हैं ना IPL में, पूरी दुनिया के सारे प्लेयर तो नहीं आए होते, वो गिनती के प्लेयर आते हैं, टॉप प्लेयर्स आते हैं। आपके प्लेयर्स बाकी जाके दुनिया की जो क्रिकेट, मैं CPL की बात करूं, PSL की आप बात करें, बिग बैश की बात करें, काउंटी क्रिकेट की बात करें, तो वहाँ पे जितने प्लेयर्स हैं उनके बारे में देखिए एनालिसिस, आप वीडियोज़ तो बड़ी देख लेते हैं, बट जो प्रैक्टिकल होता है ना, जो आप खेल के देखते हो, अब आपको मिसाल उसकी नज़र आई होगी, शाहीन को पहली दफ़ा फेस किया राहुल ने, शाहीन को पहली दफ़ा फेस किया रोहित ने, तो आपको उसका रिज़ल्ट भी नज़र आ गया। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो आई थिंक कि अगर IPL की बात करें तो ये थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दे शुड अलाउ देयर प्लेयर टू प्ले इन डिफरेंट लीग्स so they can learn. It's not about money, it's about learning, it's about getting used to of different condition और different players के साथ। अच्छा, सोहेल तनवीर यहाँ पर मौजूद है, मरीना यहाँ पर मौजूद है और ICC के मीडिया ऑफिसर हैं, माजी में चंद्रेश दुबई में थे।
शायद सोहेल को, मरीना को और हमारे देखने वालों को शायद ये नहीं पता कि ऑटोबायोग्राफी जो सनत जयसूर्या की है वो चंद्रेश ने लिखी है। तो चंद्रेश, ये बहस जो इंडिया में इस वक्त हो रही है, जो सोहेल तनवीर खुलासा कर रहे थे कि रोहित, केएल राहुल नहीं खेले थे, इवन सूर्या कुमार यादव, हारिस रऊफ़ को, हसन अली को, तो आपको लगता है कि ये मुश्किल टाइम है? क्योंकि आईपीएल के बारे में कहते हैं कि वहाँ पर बैटिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन पीएसएल में दुनिया मानती है कि बॉलिंग का स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। जी हाँ, ये बोलते तो हैं कि पीएसएल में बॉलिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और बैटिंग का स्टैंडर्ड आईपीएल में बहुत अच्छा है, पर आई थिंक दैट आईपीएल और आईपीएल का टाइमिंग एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता, जैसे कपिल देव ने भी कहा, और मैं भी मानता हूँ इस बात को। और शेड्यूलिंग भी कोई इश्यू नहीं हो सकता, बिकॉज मेरे ख्याल से आपको अगर याद हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद भारत को पूरे 1 महीने का छुट्टी थी, और इंग्लैंड सीरीज से पहले तो, और ये टीम जो है एक साथ कभी T20 क्रिकेट नहीं खेली है मार्च से लेकर। तो एक तरह से आप देखें तो उनके सीनियर प्लेयर्स को रेगुलर ब्रेक्स मिलते रहे हैं। रविंद्र जडेजा करीबन 4 महीने क्रिकेट से बाहर थे, मोहम्मद शमी क्रिकेट से करीबन 4 महीने एक इंजरी के कारण बाहर थे, बुमराह ने करीबन 1.5 महीने का ब्रेक लिया था, खुद विराट कोहली ने पिछले साल अपने बच्चे के पैदाइश के पहले ब्रेक लिया था करीबन 1-1.5 महीने का। तो रेगुलर ब्रेक सबको मिल रहा है, शेड्यूलिंग एक्सक्यूज नहीं हो सकता, बायोसिक्योर बबल एक्सक्यूज नहीं हो सकता, आईपीएल का शेड्यूल एक्सक्यूज नहीं हो सकता, आईपीएल का होना एक्सक्यूज नहीं हो सकता। अगर आईपीएल आपको हेल्प करता है बाकी चीजों में और आपको एक प्लेटफॉर्म देता है बाकी के दुनिया के बड़े प्लेयर्स के साथ मिलने में, और सोहेल तनवीर थे 2008 में, शेन वॉर्न थे उनके साथ राजस्थान रॉयल्स में, और भी बड़े खिलाड़ी खेले हैं कितने बार उस आईपीएल में। तो आईपीएल एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता। आपने परफॉर्म ठीक नहीं किया, बाहर के इश्यूज तो हैं, जैसे टू मेनी पीपल इन द ड्रेसिंग रूम, सिलेक्शन जैसे मरीना ने टच किया उस बात को, शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं था, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। मैं आईपीएल को सिर्फ अलग से ब्लेम नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आपको लगता है कि मलबा गिरेगा इस नाकामी का अगर भारत की टीम आखिरी 4 टीमों में नहीं जा पाती है? नहीं गिरेगा, आईपीएल पे नहीं गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा, पर करेक्टिव स्टेप्स तो इंडिया को लेना ही पड़ेगा, टीम में बदलाव करने होंगे, नया टीम बनाना होगा। अब भारत के पास 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली की शक्ल में, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वाइट बॉल क्रिकेट के अगर इनको हम बादशाह कहें, इनको अगर हम शहंशाह कहें, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। रोहित शर्मा बैनुल अक़वामी T20 क्रिकेट में बड़े अच्छे आदादो शुमार रखते हैं। अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, 113 मैचों में 3000 के करीब उनके रन्स हैं, स्ट्राइक रेट भी उनका 135 के ऊपर है। फिर अगर विराट कोहली की मैं बात करता हूँ, तो विराट कोहली जो है उन्होंने 92 मैचों में 3000 से ज़्यादा रन 137 के स्ट्राइक रेट से बना रखे हैं। 2 इतने बड़े बल्लेबाज टीम इंडिया की लाइनअप में मौजूद हैं, और तनकीद ये हो रही है कि उन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर को जो है वो तब्दील किया। ये दबाव था या मनसूबाबंदी थी? अगर ईशान किशन चल जाते तो शायद ये गुफ्तगू नहीं हो रही होती। बिल्कुल, वैसे मैंने पहले कहा कि अगर ये चेंज काम आ जाता और इंडिया मैच जीत जाती तो ये बहुत बड़ा स्टेप होना था कि जी बहुत अच्छा चेंज हुआ है। और अगर मैं बात करूँ, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था, अच्छा चेंज था। एक तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कॉम्बिनेशन उनके पास आ गया, और रोहित पे जब बात ये हो रही थी कि जी वो अंदर आने वाले बॉल पे फंसते हैं, तो वो चाहे ऊपर खेलें या नीचे खेलें, और ये बात भी थी कि स्पिनर्स पे उनका थोड़ा सा स्ट्राइक रेट जो है वो थोड़ा स्लो होता है, तो 1 डाउन पोजीशन सूट नहीं की। बट आई थिंक कि जो माइंड में उनके था कि उन्हें बड़ा टारगेट पोस्ट करना है, इसीलिए कि बॉलिंग उनको जो है पिछले पाकिस्तान के मैच में नहीं बचा पाई, नहीं डिफेंड कर पाई, तो उसके लिए बैटिंग इन्होंने एक्सटेंड की थी। बट अगेन मैं यही कहूँगी कि अगर वो चीज़ चल जाती, जो कि मेरे हिसाब से इतना बुरा डिसीजन नहीं था। हम अक्सर बात करते हैं कि सीनियर्स को 1 नंबर नीचे ले आएँ ताकि एक्सपीरियंस भी है और बैटिंग ऑर्डर भी चले। तो आई थिंक ईशान इतना बुरा प्लेयर नहीं है, वो हमने देखा है कि कितनी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, उनके पास शॉट वैरायटी काफ़ी है, पावर है, अच्छा पावर प्ले को भी यूटिलाइज़ करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी इट वाजंट दैट बैड डिसीजन। नहीं चला वो एक अलग चीज़ है, बट ये चेंजेस ऑब्वियसली करनी पड़ती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि मैच जीत के आपको अगले मैच में कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ता है अपोजिशन के हिसाब से और अपनी प्लानिंग के हिसाब से। तो ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना थोड़ा सा अनफेयर होगा। ठीक है, लेकिन आप क्रिटिसिज्म की बात कर रही हैं, सवाल उठाने की बात कर रही हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन का संगे मील उबूर करने वाले सुनील मनोहर गावस्कर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,122 रन स्कोर किए। सुनील मनोहर गावस्कर ने जो कहा आपने देखा, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट में विंडो बंद हो चुकी है या अभी इम्कान है
ये जानने के लिए कुछ नज़र डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर ग्रुप 2 के, जहां पाकिस्तान टीम 3 मैचों के बाद 3 कामयाबियों के साथ तकरीबन इस बात को मेक श्योर कर चुकी है कि आखिरी 4 टीमों में से एक टीम वो होगी। फिर अगर उसके बाद मैं बात करता हूं तो जनाब अफगानिस्तान की टीम 3 मैचों में 2 फतूहात के बाद इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनका नेट रन रेट है जो प्लस 3.97 बनता है। फिर अभी उनका मैच बाकी है इंडिया के साथ, और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान और भारत से मुकाबला कर चुकी है। अफगानिस्तान की टीम के ख़िलाफ़ उनका हारना इसीलिए बनता है कि इस टूर्नामेंट में भारत के इम्कानात बंधे रहें। अगर अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती है तो फिर भारत के लिए इस टूर्नामेंट में तमाम उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नामीबिया या स्कॉटलैंड न्यूजीलैंड को हराने की अहलियत रखती हैं। 5वें नंबर पर भारत की टीम मौजूद है, जिसके लिए 2 मैचों में नाकामी के साथ एक और जो बड़ा ख़तरा दिखाई दे रहा है वो उनका नेट रन रेट है जो -1.609 है। तो सुहेल, बड़ा तजुर्बा है आपका, 5 T20 वर्ल्ड कप आप खेले हैं, और पहला T20 वर्ल्ड कप हंगामी तौर पर, हादसाती तौर पर आप खेले थे, लेकिन बहरहाल आपका बड़ा वसी तजुर्बा है। तो क्रिकेट के खेल में कभी भी कुछ हो जाता है, और सब कॉन्टिनेंट की टीमें बड़ा अगर मगर पर भरोसा करती हैं। तो आपको कहीं लग रहा है कि भारत की टीम कहीं घूम फिर के सांप सीढ़ी का खेल खेलते हुए पहुंच जाएगी आखिरी 4 टीमों में? देखिए, क्रिकेट ऐसा खेल है, इसमें कुछ भी हुर्फे, गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। एग्जैक्टली, आप कुछ बोल नहीं सकते जब तक वो कहते हैं ना कि मैच में जब तक लास्ट बॉल डिलीवर ना हो। तो अभी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूँगा कि वो अभी जो कंट्रोलेबल हैं वो यही हैं कि वो 3 मैच खेलें, अपने कोशिश करें कि, क्योंकि 2 मैचेस ऐसे हैं जिसमें वो रन रेट को लेके मैं इतना वरीड उस सेंस में नहीं हूं, क्योंकि दोनों मैचेस आपके नामीबिया और स्कॉटलैंड के साथ, अफगानिस्तान का रन रेट हाई इसलिए नज़र आ रहा है कि वो नामीबिया और स्कॉटलैंड को हरा के, तो अभी न्यूजीलैंड ने भी दोनों मैचेस खेलने हैं और इंडिया ने भी उन्हीं दोनों टीमों के साथ मैचेस खेलने हैं। तो मेन जो मुझे लगता है इंडिया के लिए जो है वो अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, और वो डेफिनेटली प्रे कर रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, तो फिर जो है उनका चांस बनेगा। रन रेट की जो बात की ना, वो मुझे लगता है कि वो कवर कर लेंगे, क्योंकि उनके पास 2 ऐसे मैचेस हैं, और एक मैच मेरे ख्याल में एंड पे है नामीबिया के साथ शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें उनको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। तो चंद्रेश, आप क्या कहते हैं कि उम्मीदों के चिराग गुल हो चुके हैं, या आपको लगता है कि भारत की टीम अपने 3 मैचों के साथ इस बात पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करेगी कि अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो नाकामी से 2-4 करे न्यूजीलैंड की टीम को? लेकिन शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी 2018 में एशिया कप का मैच था, बड़ा टफ टाइम दिया था अफगान टीम ने टीम पाकिस्तान को। दुबई में भी उन्होंने बड़ा अच्छा मैच खेला अगेंस्ट पाकिस्तान। तो आपको क्या लगता है कि उम्मीदों के चिराग अभी रोशन है या गुल हो गए? नहीं, अभी भी रोशन है। अभी उनको अपना काम करना होगा, फिर बाद में इंतजार करना होगा बाकी टीम क्या करते हैं। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है दिखाने का कि उनमें कितना दम है। अभी भी 3 मैच हैं, मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया आपका मरीना इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका सोहेल तनवीर, और बहुत शुक्रिया आपका चंद्रेश, मुंबई से हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीदों के चिराग चंद्रेश कहते हैं अभी गुल हुए नहीं, और अभी उम्मीद पर दुनिया कायम है। और वर्ल्ड कप 3 मैच अभी भारत की बाकी हैं, 2 मैच हार गए तो क्या हुआ, लेकिन बहरहाल तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है टीम इंडिया के ऊपर। उनकी कारकर्दगी को लेकर बड़ा सवाल है कि क्या IPL टीम इंडिया को कभी ICC वर्ल्ड कप T20 की ट्रॉफी दिला ही पाएगी, या सिर्फ लोगों की जेबें ही भरती रहेंगी अच्छी मैच फीस और अच्छे मुआहिदों के साथ। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।